मुझ में ही एक अंश है बाकी, मुझसे ही तेरा वंश है बाकी। मुझ में ही है द्वापर का कृष्ण और मुझ में ही कहीं कंश है बाकी। अजी मुझ में ही तेरा अंश है बाकी, मुझसे ही तेरा वंश है बाकी। मुझ में ही है द्वापर का कृष्ण और मुझ में ही कहीं कंश है बाकी। मुझ में बसते श्री राम ईश हैं, मुझ में ही कहीं लंकेश है बाकी। प्रेम अंश भी शेष है मुझ में, पर घृणा के भी अवशेष है बाकी। मुझ में ही एक सुर है रहता, सुर मतलब देवता। मुझ में ही एक सुर है रहता, मुझ में ही एक असुर है बाकी। मैं एक मानव सभ्य बड़ा हूँ, पर मुझ में ही एक लंगूर है बाकी। मन का है मेरा श्वेत ही पन्ना, हाँ मन का है मेरा श्वेत ही पन्ना। मस्तिष्क में पर कुछ लेख है बाकी। कभी मैं हूँ चाणक्य सा ज्ञानी, अंदर बाल एक नादान है बाकी। मुझ में एक विजेता है रहता, पर अंदर हारा हुआ एक इंसान है बाकी। दुनिया को गृहस्थी ही लगता, हाँ दुनिया को मैं गृहस्थी ही लगता, पर अंदर एक वैराग्य है बाकी। बाहर से सब्रशील मानव हूँ, बाहर से सब्रशील मानव हूँ, पर अंदर असंतोष है बाकी। बाहर से लगता हारा हुआ मैं, अंदर पर एक जोश है बाकी। बाहर से सोया हुआ जन्मों से, अंदर पर एक होश है बाकी। काम क्रोध और मोह में रहकर खुद को पूर्ण समझता हूँ। हृदय के खालीपन से पूछो, अंदर एक अपूर्ण है बाकी। अंश हूँ मैं एक पूर्ण अंश का, पूर्ण अंश यानी परमात्मा। अरे अंश हूँ मैं एक पूर्ण अंश का, पर दूर अभी संपूर्ण है बाकी। राह चलता मैं एक मुसाफिर, मंजिल मुझसे दूर है बाकी। मंजिल मिले जो पूर्ण अंश की, तो ख्वाहिश कोई रही न बाकी। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, मिल जाए मुझे मेरा साकी। यहाँ साकी मैंने परमात्मा के लिए यूज़ किया है। तो ये कविता जो है मैंने लिखी थी, और इसमें मैंने हम इंसान के अच्छे और बुरे पहलू को समझाते हुए आप सबको बताया कि हमारे अंदर ही एक राक्षस प्रवृत्ति रहती है, और हम खुद ही एक देवता की तरह भी काम करते हैं कभी कभी। और कुछ इंसानों के लिए हम देव स्वरूप होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, उनके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स करते हैं, सब करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमारा मतलब गुस्सा सिर माथे पर होता है, तो हम सब कुछ कई बार भूल जाते हैं, और एक राक्षस प्रवृत्ति जो होती है हमारे अंदर जन्म लेती है। तो वही सब चीज़ें मैंने इस कविता में बताई कि कभी तो हम प्रभु श्री राम की तरह व्यवहार करते हैं, पर कभी रावण भी बन जाते हैं। कभी हम द्वापर के कृष्ण बन जाते हैं दूसरों के लिए, पर कभी कभी कंस की तरह भी काम करते हैं। मतलब कभी हम देव होते हैं तो कभी असुर बन जाते हैं, कभी एक सभ्य मनुष्य होते हैं तो कभी असभ्य हो जाते हैं। कभी हमारी बुद्धि इतनी तेज काम करती है, और कभी हम एक नादान बालक की तरह व्यवहार करते हैं। कभी कभी हमें लगता है हम हार चुके हैं, लेकिन अंदर एक विजेता बैठा है जो कहता है कि नहीं, तू नहीं हार सकता, दोबारा प्रयास कर, जीत जाएगा। एक असंतोष मन में रहता है, लेकिन बाहर हम सबसे कहते हैं कि नहीं, हम पूर्ण रूप से रिलैक्स हैं और हमारे पास वो सब है जो हमें चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एक खालीपन मुझे लगता है हर उस इंसान के पास है, जिसने शायद परमात्मा की राह पर चलकर उन्हें कहीं ना कहीं नहीं पाया है। तो कोई भी इंसान उनके बिना पूर्ण हो नहीं सकता। तो यही सब मैंने इस कविता के माध्यम से आप सबके सामने रखा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, और मेरी मंजिल है पूर्ण पिता परमात्मा, जिनको पाने के बाद मेरी कोई ख्वाहिश शेष न रहे। तो ये सफ़र कितना लंबा चलता है और कहाँ तक चलता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। नमस्कार, आप सबको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।